मैं आपको जो बता रहा हूं पूरा मामला पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण ना मिले उस मामले को नीचे गड्ढे में दफनाने की वजह से सारे काम किए जा रहे हैं। और हमने भी तय कर लिया है कि हम सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में नहीं, निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में भी SC ST OBC को आरक्षण दिला के रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। हम भी सुनिश्चित करा के रहेंगे कि देश के SC ST OBC को 98% प्राइवेट सेक्टर में, संगठित या संगठित क्षेत्र में और 2% सरकारी क्षेत्र में उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू हम लोग करा के रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। और इसके लिए हमें चाहे यात्राएं निकालनी पड़े, इसके लिए हमें चाहे सभाएं करनी पड़े, घर घर जाके जगाना पड़े, भाईचारा बनाने के लिए लोगों को किसी भी तरह से अपने लोगों को किताबें बांट के समझा के तैयार करना पड़े, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि गरीबी बेबसी भी एक अपराध है। आज हमारे लोग गरीबी बेबसी लाचारी में जी। कहां है जमीनें हमारे लोग? खेती हमारे लोग करें, जमीनें नहीं। कहां हमारे लोगों का रोजगार? कहां है हमारे लोगों का बिजनेस? कौन दे रहा है लोन SC ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को? कुछ भी नहीं। पूरा मेहनत करके 400 रुपए कमाते हैं और 400 रुपए में पहले 18% GST थी तो लगभग 70 रुपए का टैक्स देते थे। अब GST की स्लैब कम की है, लेकिन इधर कम की उधर बढ़ा दी। जैसे एक उदाहरण ये है कि कपड़े पे कम कर दिया और धागे पे बढ़ा दिया। अब कपड़ा धागे से बनेगा, चुका तो हिसाब है। तो लगभग एक आदमी अगर 400 रुपए कमाता है और पूरे महीने में अगर 10,000 रुपए कमाता है तो लगभग 2,000 रुपए का टैक्स सरकार को देता है। 2,000 रुपए का मिनिमम। 2,000 में से वो 400 रुपए का को शेयर कर दें ताकि और लोगों तक जानकारी। और फिर वो बिजली के बिल में काट लेते हैं, हर जगह GST सब, पानी के बिल में काट लेते हैं, पेट्रोल डीजल लगाते हैं तो काट लेते हैं। हर जगह कटाई चल रही है। सारा पैसा जनता का और सारा जनता की जेब काट काट के बड़े बड़े पूंजीपतियों तक पहुंचाया। और देश कर्ज में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे राज्य में प्रदेश जी 8 लाख करोड़ का कर्ज है। 8 लाख करोड़, अर्थात आबादी के आधार पर हर एक व्यक्ति पे जो पेट में बच्चा है उसको भी 31,000 रुपए कर्ज है। सभी साथी इस लाइव को शेयर करें ताकि जो साथी आज भोपाल ना आ पाए, क्योंकि एक अहम बैठक थी, उन लोगों तक ये जो है जानकारी पहुंचे और भाई के विचारों को सुने। सभी साथी लाइव शेयर करते हैं, लाइव शेयर करें, सभी साथी लाइव शेयर करें। तो चोर चोर पैसे भाई हो गए, जनता को दोनों हाथों से लूट रहे। पहले टैक्स की मार और फिर टोल टैक्स, सेस, वैट, GST, तमाम टैक्स 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 टैक्स। सुबह उठोगे आप, पहला काम क्या करते हो? ब्रुश करने का। ब्रुश खरीदते हो, उस पर टैक्स। पेस्ट खरीदते हो, उस पर टैक्स। चलो ब्रुश कर लिया, उसके बाद क्या काम करोगे? नाश्ता करोगे या स्नान करोगे? स्नान करने जाओगे, साबुन पर टैक्स। शैम्पू यूज करोगे, शैम्पू पर टैक्स। कंडीशनर यूज करोगे, कंडीशनर पर टैक्स। चलो उससे आगे निकलो। अब अगर आप किसी इष्ट को मानते हो, भगवान को मानते हो, किसी भी धार्मिक उसको करते हो, उसमें धूप बत्ती भी लगाओगे, उस पर टैक्स। अगरबत्ती लगाओगे, उस पर टैक्स। घी लगाओगे, घी पर टैक्स। रूई लाओगे, रूई पर टैक्स। उसके बाद नाश्ता करते हो, ब्रेड पर टैक्स। मक्खन खाते हो, उस पर टैक्स। सॉस खाओगे, उस पर टैक्स। अंडा खाओगे, उस पर टैक्स। कोई भी चीज खाओगे, सब पे टैक्स 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 टैक्स। अब उसके बाद घर से निकलोगे, बस में जाओगे, किराए के साथ टैक्स। अपनी गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल पे टैक्स, टोल टैक्स। ऑफिस में जाओगे, चाय पियोगे, चाय पे टैक्स। वहां से आओगे, रास्ते में टैक्स। फाइल खरीदोगे, फाइल पे टैक्स। बच्चों के लिए कोई खिलौना कुछ लाओगे खाने का, उस पर टैक्स। आइस कुछ भी लाओ, टैक्स 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 लगाओगे। घर शाम का खाना खाओगे, जितने सामान आपने धनिया पनिया सब तैयार किया आपने, जीरा लहसुन मिर्च सब पे टैक्स। सब बिक रहे बाजार में। किसान का 20 रुपए का वहां बिक रहा है तो फल खरीद लो, किसान का 50 रुपए का बिक रहा है, वहां 400 रुपए का बिक रहा है। सब टैक्स 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 चारों तरफ टैक्स। और उसके बाद रात को दवाई अगर खा के सो गए, इस टैक्स की समस्या से हाथ
बचने के लिए तो उस दवाई में भी टैक्स, और तो और सांस लेने पे टैक्स। हमारे यहां दिल्ली में तो अच्छी सांस लेनी हो, शुद्ध सांस लेनी हो, एरोफाइन लगाओ, टैक्स, क्योंकि वो बिजली से चलेगा तो बिजली बढ़ेगा, बिजली तो पैसों में आती है, पैसा आपकी जेब से जाएगा। इतना टैक्स दे रही है भारत की जनता, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों का नाम हटा के टैक्स ही कर देना चाहिए। टैक्स टैक्स टैक्स। और सरकार कह रही है कि हम आपको दे रहे हैं, हम आपके लिए सड़क बना रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, सारा पैसा तो जनता का। आप कभी आकलन करके देखना, 10,000 में से 9,000 तो चले जाते हैं, बचता क्या है उधर ही टैक्स टैक्स टैक्स। कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं। इतनी टैक्स की मांग तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं आपको वहां एक सोशल सिक्योरिटी दी जाती है दुनिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, रूस में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, सोशल सिक्योरिटी। जो लोग काम नहीं करते, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता, तब तक सरकार उनको पैसा देती है कि उनको अपना खर्च लाने में दिक्कत है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों या बिना काम वाले बच्चे हों। ठीक है, यहाँ उनको उनकी सरकारें पैसा देती है, आपकी सरकारें पैसा लूटती है टैक्स के नाम पे। इतना टैक्स, ये तो ऐसी सरकार है धर्म के नाम पे भी टैक्स लेती है। राम मंदिर के नाम पे एक एक सरकारी कर्मचारी के यहां से टैक्स पैसा काट दिया जाए। ठीक है, इतना बुरा हाल है। अब तो दर्शन करने में भी टैक्स लग रहे हैं। आप चले जाओ महाकाल में, और एक आदमी पैसे के दम पे इधर से चुपचाप आगे खड़ा हो गया, तो आपके मन में क्या आएगी, क्या कहोगे दिल से, बताओ। एक आओगे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, हमने क्या 2 घंटे से सामने शुरुआत, तो आगे 1 मिनट तेरा नाम हो जाए, यही कहोगे। तो इतने लोगों की बदुआ लेने वाला आदमी को कहां से ईश्वर